अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो सल्तनत उस्मानिया सीरीज़ के बारे में आप सभी जानते हैं। इसमें कुछ हिस्ट्रिकल करैक्टर भी हैं और कुछ फिक्शनल। तो आज हम उसी सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में हर तरीके के करैक्टर को दिखाया गया है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। इसमें काफ़ी सारे सिपाहियों के साथ साथ काफ़ी सारे विलन्स को भी दिखाया गया है। तो आज उन्हीं में से हम कुछ टॉप 10 विलन्स के बारे में बात करेंगे। देखो, ये सिर्फ सीरीज़ के अकॉर्डिंग है। इन रियलिटी मुझे नहीं पता कि कैसे विलन थे और क्या था। मैं सिर्फ जो सल्तनत उस्मानिया की सीरीज़ है उसी के ऊपर ये लिस्ट बना रहा हूँ। तो नंबर 10 पे आता है हॉल ऑफ चौथे सीज़न का एक विलन है जिसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। वो चाहता था कि उसके नाम सल्तनत हो, बाज़-ए-तीनी सल्तनत। मैं उसकी जो कौम थी, कौम के लोग थे हॉल ऑफ की, तो वो चाहता था उसकी कौम के लोगों को भी एक अलग दर्जा मिले, इसलिए उसने ये सब करा। बाज़-ए-तीनी गद्दार खांजा कोतुनश कुछ ऐसी नाम था उसका, उसके कहने पे। तो इसी के साथ ही लिस्ट में नंबर 10 पे आता है हॉल ऑफ। दिखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था भाई, उसका लुक्स काफ़ी ऑसम है। एंड नंबर 9 पे बात करें तो आया निकोला के उस्ताद। आया निकोला का उस्ताद आरियोस जो था, उसने बहुत तबाही मचाई यार। उसने उमर साहब को मारा, मारी को मारा, मारी को मार के कबीले में इख्तिशार फैलाया। मतलब यार, उसका जो मारी का जो भाई था, अ, उसको और गुंदूस साहब के खिलाफ भड़काया। तो इस तरह से उसने काफ़ी, मतलब उस वो विलन जो है ना, वो हाँ, अंडररेटेड विलन है भाई, क्योंकि उसने तबाही बहुत मचाई पर छुप छुप के किसी को पता भी नहीं था। वो उसके दरवेश के भेष में आके उसने बहुत गंदा सीन कराया। उसने बम ब्लास्ट भी करा था बहुत जगह, इसलिए वो मेरे को बहुत ही बेकार विलन लगता है, गंदा बिल्कुल। उसने उमर साहब को मारा, उमर साहब के भाई को मारा, और मलहून खातून की बहन जो थी, रिश्ते की कज़न जो थी, उसको ही मारवा दिया यार। बहुत ही बेकार विलन लगता है मुझे। और उसने जो सबसे बेकार करा वो था, जो उस्मान का एक सिपाही था, उसको मारा। साल सालगुन या सालजो के ऐसे कुछ नाम था, उसको मारा भाई। ये बहुत ही गंदा सीन लगता है। तो चलिए इसी के साथ लिस्ट में बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे आता है तुगाय। तुगाय तुगाय सीज़न 2 का विलन था भाई, वो मंगोल था। तुगाय की बात करें तो इस भाई, उसने जो मारा है ना, उसने तबाही चाहे इतनी ना करी हो, वैसे तो उसने भी बहुत करी है काफ़ी बार, लेकिन जो गंदा सीन लगता है उसने जो अब्दुल रहमान को मारा था और बमसी साहब को जो मारा था उसने घात लगा के भाई, वो सीन। वैसे बमसी साहब ने उसको पूरा डेड कर दिया था, लेकिन वो ये इनके तीर लग चुके थे और जो सिपाही आ जाते हैं तो गाय के और ले जाते हैं, यही सीन है। और फिर भाई एज थी, बमसी साहब एज भी होती है। अगर वो जवानी के दिन में आता ना भाई, तो गाय जैसे 10 को संभालता है वो। चलो ठीक है, इसी के साथ लिस्ट में बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 पे आते हैं नेमान। नेमान ये सीज़न 4 का विलन है, जिसने तुर्गुत के सिपाहियों को मारा था और इसी के साथ साथ काफ़ी तबाही भी मचाई थी उसने। उसके सिपाहियों से 1 वर्सेस 1 बैटल भी हुई थी उस्मान के सिपाहियों की। और उसका जो सबसे इमोशनल सीन होता है जब उसने तुर्गुत के सिपाहियों को मारा था, जो भाई वो कहते हैं कि सरदार आप हमारा वो माफ़ कर दें, हक़ माफ़ कर दें, आप बताएं आपने हमारा हक़ माफ़ किया नहीं। भाई बड़ा इमोशनल सीन था यार, अच्छे अच्छे फैंस को रोना आ जाता है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं लिस्ट में ऊपर की ओर। तो अब जो लिस्ट में आता है वो है इमरान तैगिन। इमरान तैगिन यार, सिंगल बंदा, ये था रोम का जल्लाद, जो 5वें सीज़न में जिसको दिखाया गया है। इमरान तेगिन की बात की जाए तो इमरान तेगिन भाई खतरनाक विलन्स में से एक माना जाता है। अब वो कैसे भाई, बंदे का एक तो आप पोजीशन देखो यार, इतना लंबा चौड़ा विलन दिखाया गया है। ऊपर से उसने एक सरदारों को मारा, बाइंदर साहब को मारा, और बंदा तगड़ा था भाई इमरान तेगिन, है ना। अकेले उसने काफ़ी कुछ तबाही मचाई यार उसने। और फिर उसके बाद जो इससे ऊपर लिस्ट में आते हैं, वो 5वें सीज़न के ही मंगोल है भाई। एक तो गोखलू खान और उसका वो एलजी भाई। उसने एक तो शुरू में तो वो मुझे बिल्कुल बेकार लग रहा था, क्योंकि उसका भाई 2 मिनट में आता है, कुछ टिकता विकता नहीं है उसका भाई, बस वो सामान लेता है, तलवार और खटाक। लेकिन उसके बाद भाई जो बंदे में जुनून आता है यार, हर जगह तबाही मचाना, हर जगह। वैसे तो वो इतनी देर टिका नहीं, वो और से भी पिटता था, लेकिन बहुत ज़्यादा था यार, हर जगह पहुँच जाता था। और फिर जब ओखलू खान आया, तो भाई क्या बोलूँ मैं। उसके साथ तो उसने सोत में आग लगा दी भाई, इसको देख के हिल गया मैं यार। क्या मतलब, जो लुल्लू पंजू बंदे लग रहे थे, उन्होंने देखते ही देखते तबाही ज़्यादा कर दी थी यार। चलो, ये तो चलते रहता है। अब इस लिस्ट में बढ़ते हैं हम थोड़ा और ऊपर। तो अगला जो नंबर है वो है आलम शाह, वज़ीर आलम शाह। हाँ भाई, वज़ीर आलम शाह। और उसके साथ जो था तुगाय, तुगाय कह रहा हूँ, सॉरी, के हाथों और आलम शाह। सीज़न 3 के विलन्स भाई, इन लोगों ने बहुत बुरा आतंक मचाया था सीज़न 3 में। एक तो उस्मान को कबीले से निकलवा दिया, उस्मान के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ के आरोप लगा दिए। और फिर यार, एक तो मेरी समझ में आता है, सल्जूक सल्तनत के सारे वज़ीर यार कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। सारे वज़ीर एक से बढ़कर एक। पहले था वो अर्तुगरुल के टाइम पे सादेतिन कोपेक, और अब इसके टाइम पे भाई साहब आलम शाह। भाई इतना बेकार वज़ीर ना आज तक ना हो। वो कोनूर ने उस टाइम बहुत
दिमाग लगाया और जो उस्मान का साथ दिया वो बहुत ही अच्छा था भाई। और क्या हाथों ना, हाँ, क्या हाथों और आलम शाह जो थे, इन्होंने काफ़ी तबाही मचाई। और मेन जो पॉइंट था, इन्होंने गुंदूस को उस्मान के ख़िलाफ़ कर दिया था। वो चीज़ बहुत सैडेस्ट बना देती है। और वही जो विलन्स में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होती है ना, वो यही होती है कि वो जो अपनों को खिलाफ़ कर देते हैं। तो यही था। इसी के साथ ये लोग आते हैं नंबर 4 पे। अब नंबर 3 की बात करते हैं। तो नंबर 3 पे आती है सोफ़िया। सोफ़िया सीज़न 1 की विलन है। अभी सीज़न 1 में अगर रहती तो बंदे इसको इतना याद नहीं रखते। लेकिन अब भाई इसको दिखा दिया सीज़न 6 में। और सीज़न 6 में जो इसका लेवल दिखाया स्टार्टिंग में, कि इसने किस तरह से जासूसों को मारा, टोटल 20 जासूसों को मारा, 20 से भी ज़्यादा। और फिर यार इन्होंने जो बाय संगूर को मारा भाई, इतनी अच्छी जासूसी। मतलब सीज़न 6 का अगर स्टार्टिंग के एपिसोड्स की बात करें ना, उस्मान के टॉप भाई, बहुत टॉप की जासूसी करी है भाई संगूर ने। लेकिन उनको मार देना इतना ईज़ी था नहीं जो सोफ़िया ने करा। तो इसलिए सोफ़िया इस लिस्ट में नंबर 3 पे आती है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। तो नंबर 2 पे आता है भाई हमारे सबके, आप सबका फ़ेवरेट विलेन, जिसका नाम है आया निकोला। अब लोग कहेंगे यार आया निकोला नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे कौन होगा? आया निकोला को भाई सब नंबर 1 ही डिज़र्व कर रहे थे, बट नहीं यार, नंबर 1 पे विलेन है। मैं उसको थ्योरी से बता दूँगा कि क्यों है वो नंबर 1 पे। आया निकोला। अब आया निकोला की बात करें तो भाई सीज़न 2 का विलेन एंड सीज़न 3 का विलेन। मतलब स्क्रीन टाइम आया निकोला का बहुत ज़्यादा है। सीज़न 2 में 200 एपिसोड, प्लस सीज़न 3 में 190 200 के करीब एपिसोड। मतलब बंदे की बात करें ना, बहुत तगड़ा विलन रहा है वो सीरीज़ का। उसने अलग-अलग टैटफूरों के साथ मुआहदे किए, अलग-अलग उनके साथ मुआहदे किए और बहुत तबाही मचाई। और अब आता है नंबर 1 की ओर। तो नंबर 1 पे जो आता है वो है अलबाय। अलबाय, अब लोग कहेंगे यार अलबाय? भाई बंदे शॉक में होंगे, अलबाय? और अलबाय के साथ जो मंगोल आया था उलागू खान। भाई इन लोग, अब वो कहेंगे भाई, काफ़ी सारे बंदे मुझसे ऐतराज़ करेंगे यार उस अलवाय को क्यों रखा और उलागू खान को क्यों रखा? तो ये दोनों को मैंने साथ में रखा है, बताओ क्यों? भाई इस बंदे ने जो तबाही मचाई है ना यार, यार क्या बोलूँ मैं। आप पहला सीज़न देखो, दूसरा सीज़न देखो, तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठा। तो छठा को साइड में रखना और बाकी सारे सीज़न देखना। उस्मान हर सीज़न में हर एक दुश्मन आया है, बट इतना कमज़ोर नहीं पड़ा। उस्मान के जो छठे सीज़न में जो अलबाय ने गद्दारी करी है भाई, सब पूरे कबीले को रुला के रख दिया, ज़हर मिला दिया। अगर उस्मान का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो अलबाय है भाई। अलबाय ने जिस तरह से उस्मान को धोखा दिया, जिस तरह से उसने गद्दारियाँ करी, जिस तरह से उसने चालें चली, सिर्फ़ उस्मान ही नहीं, उसने रोम में भी तबाही मचा दी। क्योंकि सोफ़िया जिस जासूस को पकड़ नहीं पाई, मतलब जिसने भाई संगूर को पकड़ लिया, उनके 20 जासूसों को पकड़ लिया, लेकिन अलवाय को नहीं पकड़ पाई। भाई बंदे का दिमाग देखो कितना तेज़ है। सोफ़िया से भी बच गया और उस्मान से भी बच गया। उस्मान से भी बच के उसने इतनी गंदी गद्दारी करी पूरी सीरीज़ में। अब तक की ये सबसे बड़ी गद्दारी होगी यार। और उसके साथ उसने अलागू खान के साथ मिलके जो तबाही मचाई है, उस्मान को रुला दिया था उस्मान। लेकिन उस्मान रोने वालों में से नहीं है, बस वो अपने लोगों के लिए कि वो ज़हर में तड़प रहे थे, उस्मान से बर्दाश्त नहीं हुआ। और वैसे भी झुकना पड़ा उसे। लेकिन वो झुकना कोई झुकना नहीं होता, वो एक जीत ही थी उस्मान की, क्योंकि उसने उस झुक के भी हक़ का साथ निभाया, उसने अपने लोगों की जान बचाई। तो इसलिए वो भी एक जीत है उस्मान की, इसलिए। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।